सूर्यवंश प्रारंभ कहां से हुआ, ये भगवान श्री सुखदेव स्वामी नवम स्कंद में बता रहे हैं। नवम स्कंद के प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक। तस्य नाभे समभवतः पद्मकोशो हिरण्मयः तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभू चतुराननः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ध्यान पूर्वक सुनो, ये बड़ा दिव्य है सूर्यवंश। भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल में से ब्रह्मा का जन्म होता है, तो भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी के ऋषि मरीचि हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र जो हुए उनका नाम है मरीचि, और मरीचि के यहाँ कश्यप ऋषि का जन्म हुआ, और कश्यप जी के यहाँ विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ है। सूर्य की पत्नी संज्ञा, संज्ञा के यहाँ पर 2 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का नाम है यमी यमुना, और पुत्र 2 हैं, बड़े हैं यमराज और दूसरे हैं श्राद्ध देव मनु। ये वैवस्वत कहलाए। श्राद्ध देव मनु के यहां जब कोई संतान नहीं थी तो मनु महाराज ने यज्ञ करवाई है। यज्ञ में बड़े बड़े आचार्य ग्रह पर ऐसी आहुति प्रदान की कि पुत्र की जगह पुत्री पैदा हो गई, नाम इला रखा गया। परंतु जब पुत्री का जन्म हुआ तो महाराज कहने लगे, गुरुदेव वशी से, गुरुदेव मुझे तो पुत्र की आवश्यकता थी, क्योंकि राज्य को तो संभालने वाला चाहिए, मुझे भी भजन करने के लिए जाना है। देखिए हमारे भारत के ऋषि कितने तपस्वी, कितने तेजस्वी। महाराज ने कहा मुझे पुत्र चाहिए। प्राचीन भारत का विज्ञान कितना प्रबल था, ऋषियों में कितनी तपस्या थी, कितना सामर्थ्य था। आज विदेशों में ये सुविधा उपलब्ध हो पाई है, लेकिन खर्चा तो करोड़ों का है। स्त्री में से पुरुष बनाने वाला सिस्टम, पुरुष में से स्त्री बनाने वाला सिस्टम, लेकिन ये तपस्या विज्ञान तो पहले से ही उपलब्ध था। हमारे महर्षियों ने शास्त्रों में ऐसी विधि, ऐसे सिस्टम पहले से ही बना करके रखे। महर्षि वशिष्ठ ऋषि इला नाम की कन्या कोई सुद्युम्न नाम का राजकुमार बना देते हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। सुद्युम्न राजकुमार अपने घोड़े पर बैठ करके एक दिन घूमते घूमते इलाव्रत खंड में चले गए। वहां भगवान शिव का शाप लगा हुआ था, इस क्षेत्र में जो प्रवेश करेगा वो पुरुष स्त्री बन जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। जैसे ही उस क्षेत्र में सुद्युम्न ने प्रवेश किया, फिर स्त्री बन गया। जितने भी साथ के मित्रगण थे, सैनिक गण थे, सब महिलाएं हो गईं, सब इस घोड़ी बन गए। भगवान शिव का यहां प्रभाव था। जब ये स्त्री बनकर के घूमने लगा तो वहां पर चंद्रमा के पुत्र बुध घूम रहे थे। बुध ने देखा बड़ी सुंदर कन्या है, इसके साथ गंधर्व विधि के साथ विवाह कर लिया, और इनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है पुरुरवा। यहां से चंद्रवंश प्रारंभ होता है। चंद्रवंश का वर्णन हम लोग अभी बाद में सुनेंगे, पहले सूर्यवंश की ओर चल रहे हैं। महाराज मनु के यहां और भी पुत्रों का जन्म हुआ। मनु के एक पुत्र हैं, इनका नाम है सरियाती। सरियाती राजा की एक कन्या है जिसका नाम है सुकन्या। एक बार सरियाती राजा वन में विचरण करने के लिए गए थे, वहां पर एक बामी बनी हुई थी। इस सुकन्या ने देखा कि इसमें कुछ चमक रहा है, उसने कुछ कांटे लेकर के उस चमकने वाली चीज को कुरेद डाला। अब ये तो आंखें थी ऋषि च्यवन की, आंखें फूट गईं।
ऋषि का अपराध होने के कारण समस्त सेना का मलमूत्र आदि बंद हो गया। राजा घबराने लगे, क्या अपराध हो गया, किसी ने च्यवन ऋषि का अपराध तो नहीं कर दिया। जाकर के देखा तो आंखों में से रक्त बह रहा था। ऋषि से क्षमा याचना की और महाराज सरयाती ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। च्यवन ऋषि प्रसन्न हो गए, चलो अब आंखें तो फूट गईं, पर बुढ़ापे में सेवा करने के लिए सुकन्या है, विवाह हो गया। परंतु सुकन्या ने अपने सतीत्व का पालन करते हुए, पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए बूढ़े ऋषि की बड़ी निष्ठा से सेवा की। एक दिन अश्विनी कुमार आए और अश्विनी कुमारों ने बूढ़े ऋषि च्यवन ऋषि को यवान बना दिया। बदले में च्यवन ऋषि ने भी यज्ञ में अश्विनी कुमारों को भाग दिलाया। ऐसा पुराना बड़ा विलक्षण इतिहास है हमारे देश का। इन्हीं के वंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है अम्बरीश। कि अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवतीं महिं अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीश महाराज संपूर्ण विश्व के एक छत्र सम्राट थे और मथुरा में इनकी राजधानी थी। मथुरा में केशव देव जी की बड़ी निष्ठा से पूजा करते थे। इनकी भक्ति का प्रभाव इतना फैल गया, दुर्वासा ऋषि ने सोचा हमसे ज्यादा यश कीर्ति इनकी है, हमको परीक्षा लेनी चाहिए। दुर्वासा ऋषि परीक्षा के लिए आए। एक बार एकादशी व्रत किया महाराज अम्बरीश ने। नित्य प्रति करते थे ये व्रत, तो उपवास तो पूजा सेवा तो, लेकिन एकादशी जब आती थी तो निराहार व्रत करते थे। भागवत में लिखा है एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जना। जिस दिन एकादशी नहीं है उस दिन तो 2 टाइम का ही खाना है फिक्स, दोपहर 12 बजे और शाम को 7-8 बजे। और जिस दिन एकादशी उस दिन सुबह से ही शुरू, पहले चाय, फिर चाय के बाद में कुछ थोड़ा बहुत सुल्पाहार, फिर उसके बाद में फिर और फलाहार, और फलाहार नहीं फुलाहार, फुलाहार। अब एकादशी तो परसों यहां भी भंडारा है, तो देखो चकाचक एकादशी के भंडारे की तैयारी हो रही है। हाँ, परंतु यहां लिखा हुआ है एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन। उपवास का मतलब ही यह है उपसमीपे असनम उपासनम, अपने इष्ट के सानिध्य में हम रहें, वही असली उपवास है। अम्बरीश महाराज ने एकादशी उद्यापन किया कि प्राहिणोत साधु विप्रेभ्यो ग्रहेषु न्यर्बुदानि सठ भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वादवन्नम गुणवत्तमम्। 1 करोड़ ब्राह्मणों का निमंत्रण किया है। कितना विशाल भंडारा होगा। अच्छा, 1 करोड़ ब्राह्मण बुलाए तो ये मत सोचना कि 10, 20, 50 या 2, 4, 5 हजार को दक्षिणा बांट करके राजा रह गए होंगे। 1 करोड़ ब्राह्मणों को जिमा करके उनको दक्षिणा के लिए 60 करोड़ गायों का दान किया है। यहां अरबुदानी सठ, 60 करोड़ गायों का दान किया सभी ब्राह्मणों को। और गाय भी ऐसी नहीं थी कि किसी ने बूढ़ी खरीद ली हो या किसी ने कोई घूम रही हो उसको बांध लिया हो, सब गाय अच्छी थी। पयस्विनी तरुणी, परम युवान, पहले ब्यात की, दूसरे ब्यात की, पयस्विनी दूध देने वाली, सब ब्राह्मण प्रसन्न है। परंतु दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, गुरुदेव भोजन कीजिए, पधारिए। बोले अभी नहीं करेंगे,
क्यों? बोले अभी हम स्नान करने जा रहे हैं, यमुना जी में गोता लगाया, ध्यानावस्थित हो गए, राजा का व्रत किसी प्रकार से भंग हो तब हम जाएं। द्वादशी निकली जा रही थी, गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि से कहा, भगवान दुर्वासा ऋषि ने अभी भोजन नहीं किया है और प्रदोष लगने वाला है। गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, राजन भगवान शालिग्राम जी का चरणामृत और तुलसी दल लेकर के अपने एकादशी व्रत को पूर्ण करो, जिससे ब्राह्मण से पहले भोजन भी नहीं होगा और तुम्हारा व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। शालिग्राम जी का चरणामृत और तुलसी दल जैसे ही लिया, राजा ने तुरंत निकल करके आए। दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर के आग बबूला होकर के कहते हैं, यो माम अतिथि मायात मातिथ्येन निमंत्र्य च। हे राजा, आतिथ्येन निमंत्र्य च, मेरा निमंत्रण करके और मुझ अतिथि को बिना भोजन कराए तुमने जल भी कैसे पिया? इसका मैं अदत्वा भुक्तवान तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम, इसका मैं तुम्हें अभी फल दिखाता हूं। वही ऋषिगण बड़े विलक्षण होते हैं, संतों की बड़ी विलक्षणता। तुरंत क्रोधित हो गए, अपनी एक जटा उखाड़ करके धरती पर पटकी, उसमें से कृत्या अग्नि प्रकट हो गई, राजा को खाने के लिए दौड़ी। परंतु अनन्य सेवकों में है श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीशो महाभागः, अनन्य भगवान के सेवकों में इनका चिंतन होता है। अम्बरीश जी किसी से शत्रुता नहीं रखते, तो अम्बरीश जी के लिए, उनकी रक्षा के लिए भगवान नारायण ने अपने श्री सुदर्शन जी को यहाँ छोड़ रखा था। भगवान सुदर्शन ने देखा अम्बरीश को खाने के लिए कृत्या चल रही है, पर ये नहीं पता कृत्या को कि हम यहाँ बैठे हैं, हम काय के लिए हैं। भगवान सुदर्शन अपने मंदिर से निकले और कृत्या को 1 मिनट में जला करके भस्म कर दिया। सुदर्शन जी तो भगवान के ऐसे आयुध हैं, इनके सामने किसी की माया नहीं चलती, कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता। किसी व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको भयानक से भयानक रोग हो रहा हो और यदि उसके निमित्त संकल्पित करके सुदर्शन जी का अनुष्ठान कर दिया जाए तो समस्त रोगों को नष्ट करने वाले हैं आज भी सुदर्शन जी। सहस्त्रार इनका नाम है, 1000 धारा है। भगवान सुदर्शन ने कृत्या को नष्ट किया। अब दुर्वासा जी के पीछे लग गए। दुर्वासा ने देखा सुदर्शन यहाँ कैसे आ गए भगवान विष्णु के यहाँ से। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजराजेश्वर परीक्षित दुर्वासा भागे वहां से कि यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रशहं ददर्शः। जहां जहां दुर्वासा जाते हैं पीछे सुदर्शन दिखाई पड़ते हैं। भागे महाराज, ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले सुदर्शन पीछे है। बोले भागो यहां से, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले स्थानम मदीयम सह विश्वमे तत्क्रीडावसाने द्विपरार्ध संगे। मुझे तो उन परमात्मा ने 2 परार्ध के लिए केवल ये स्थान दिया है। कहीं सुदर्शन मेरे भवन में प्रवेश कर गए तो मेरे इस स्थान के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड ही जल करके भस्म हो जाएगा। तुम भागो यहां से। ब्रह्मा जी ने भगा दिया। शिव जी के पास गए। शिव जी कहते हैं, वयम न तात प्रभवामि भूमनि यस्मिन् परेण्य प्यजीवी कोशाहा। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो बोले मैं कहां जाऊं? बोले जिसका आयुध है उसी के पास जाओ। बोले वो तो वैकुंठ में है और सुदर्शन सामने है। बोले यहां से हम तुम्हें बचा देंगे, तुम निकल जाओ। भगवान शिव ने कृपा की। दुर्वासा ऋषि निकले और दौड़ करके वैकुंठ में जाकर के त्राहि माम प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ दुर्वासा ऋषि? बोले प्रभु पता नहीं क्या हो गया, अम्बरीश ने मेरे पीछे सुदर्शन को लगा दिया है। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, हे दुर्वासा, हमारे भक्त किसी से बैर नहीं करते। अम्बरीश ने तो नहीं लगाया होगा सुदर्शन तुम्हारे पीछे, जरूर आपने ही कुछ की होगी गड़बड़, इसलिए वो स्वयं लग गए हैं। बोले जो भी है पर मेरे पीछे सुदर्शन है, बचाओ। बोले मैं नहीं बचा सकता। बोले क्यों? कि अहम भक्त पराधीनः,
मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले मैं तो भक्तों के अधीन हूं।